नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 27 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के यानी कि 27 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने पहला प्रश्न है, अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 25 मार्च को अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से गर्भपात को रोकने के लिए मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इस वर्ष यानी कि 2023 में अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो थीम था वो था द डिग्निटी एंड वैल्यू ऑफ चिल्ड्रेन एट टू बी बॉर्न। याद रखिएगा, द डिग्निटी एंड वैल्यू ऑफ चिल्ड्रेन एट टू बी बॉर्न। अब आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट किस देश में है। दोस्तों अभी हाल ही में डीजीसीए ने अपना एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत में है। जी हाँ, भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट है। अगर बात करें डीजीसीए का तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की। दोस्तों अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सही आंसर है। इसके अंतर्गत लोगों को अपनी निजी ज़मीन पे वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगर बात करें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्र, याद रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, किस देश ने पानी के भीतर हमला करने वाले परमाणु सक्षम ड्रोन का परीक्षण किया। दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम ड्रोन का परीक्षण किया है, यानी कि ये जो ड्रोन है वो परमाणु सक्षम ड्रोन है और ये पानी के भीतर भी हमला कर सकता है। तो इसका आंसर होगा उत्तर कोरिया। जी हाँ, उत्तर कोरिया जिसकी राजधानी प्योंगयांग है और उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग उन, याद रखिएगा। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया से 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अलग होता है। यह 38 डिग्री अक्षांश दुनिया का सबसे तनावपूर्ण रेखा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है। दोस्तों इसका आंसर होगा हल्द्वानी। जी हाँ, हल्द्वानी में उत्तराखंड सरकार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई है। हल्द्वानी के बारे में आप लोग जानते होंगे, भारत के सबसे बड़े ब्लॉगर यानी कि सौरभ जोशी हल्द्वानी से ही हैं। और अगर बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी, और उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह हैं, याद रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, एशियाई हॉकी संघ ने किस देश के हॉकी संघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर का अवार्ड दिया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारत। जी हाँ, भारतीय हॉकी संघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर का अवार्ड दिया गया है। अभी हाल ही में भारतीय हॉकी संघ ने विश्व कप हॉकी का आयोजन किया था और यह काफ़ी सफल आयोजन रहा था। तो कहीं ना कहीं इसी का इम्पैक्ट पड़ा है इस अवार्ड पे। तो याद रखिएगा, यहाँ पे भारत सही आंसर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में एबेल पुरस्कार किसे दिया गया। दोस्तों ये जो एबेल पुरस्कार है इसे गणित का नोबेल कहा जाता है और यह नॉर्वे की सरकार देती है। नॉर्वे की सरकार, नॉर्वे के एक विख्यात गणितज्ञ थे निल्स हेनरिक एबेल, तो इन्हीं के सम्मान में एबेल पुरस्कार देती है। और एबेल पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 2001 ईस्वी में हुआ था। तो पूछा जा रहा है एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा लुइस कैफरेली। जी हाँ, लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। दोस्तों ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी और यह ब्रिक्स बैंक का न्यू नेम है, यानी पहले जो ब्रिक्स बैंक था अब उसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कर दिया गया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है, तो यहाँ पे मिस्र होगा। जी हाँ, मिस्र इसका सही आंसर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो शंघाई में है। शंघाई कहाँ है, चीन में है। और अगर मिस्र की बात करें तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी जो भारत में 26 जनवरी के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, तंथै पेरियार वन्य जीव अभयारण्य को
किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया? दोस्तों इसका आंसर होगा तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु के 18वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में तंथे पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को घोषित किया गया है। तमिलनाडु में एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है जिसे TX2 पुरस्कार दिया गया था हाल ही में। यह पुरस्कार क्यों दिया गया था? क्योंकि वहाँ बाघों की संख्या जो है वो दुगना हो गया था, डबल हो गया था, तो इसीलिए TX2 पुरस्कार दिया गया था। आप याद रखेंगे तंथे पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु इसका सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इसे अभी हाल ही में तपन सैकिया को सम्मानित किया गया है। जी हाँ, तपन सैकिया एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर विशेषज्ञ को कहा जाता है, तो इन्हें तपन सैकिया को ही असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव दिया गया है। तो याद रखिएगा तपन सैकिया यहाँ पे सही आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।